अब देखिए यहाँ पर आइएगा, अपने आप ढालते चल जाइएगा। आ जाइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको दिखलाएंगे गया का एक बड़ा ही मशहूर पर्यटन केंद्र, धार्मिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मयोनी। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इसका। कुछ दूर हम चढ़े हैं और कुछ अभी चढ़ना बाकी है। देखिए कितना हरा भरा पेड़ है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं उसका खूबसूरत नज़ारा गया की इस हसीन वादियों से। लगभग 200 से ऊपर सीढ़ी है, चढ़ना पड़ता है इस पहाड़ पर। अभी हम लगभग 40 से 50 सीढ़ी को हम चढ़े हैं और अभी मान के चलिए कि 100-125 सीढ़ी और चढ़ना है। तो देखिए बहुत मुश्किल है, उसमें तो बहुत आराम है। सीढ़ी का जो स्टेप है काफ़ी बड़ा है, चलते चढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। आधा अभी पहुंचने वाले हैं, अभी आगे का रास्ता और भी हार्ड है चढ़ना। आप लोग थक के बैठे हैं कि चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं? পারলাম না 170 ছিল, এখনো 270। और आगे जाना है? আমরা যেতে পারিনি दादा। आप नहीं जा सकते हो आगे? अरे कोलकाता के आदमी तो बहुत बहादुर होता है। राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है जिसमें बंगाली आदमी कहीं ज्यादा मिला, सबसे आगे लाइन में वही लोग खड़ा है। नहीं, पीछे से लोग रहते थे। चढ़ने का परेशान नहीं थे। ट्राई करिए, हो जाएगा। हो तो जाएगा। तब क्या, थोड़ा चढ़ो, थोड़ा बैठो, थोड़ा थोड़ा ठहर के जाइए, अच्छा लगेगा। इधर भी देखिए बहुत सुंदर है। क्या है, किनका? सीता माँ का मंदिर है, माता सीता है। बहुत गया अपने आप में बहुत अनूठा जगह है, धार्मिक और ऐतिहासिक और पौराणिक तीनों दृष्टिकोण से गया जी का अपना एक अलग महत्व है। और यही कारण है कि चाहे बहुत से ऐसे शहर होते हैं जहाँ किसी खास सीजन में लोग जाते हैं, लेकिन गया जी एक ऐसा शहर है, ऐसा जगह है जब यहाँ सालों भर लोग आते हैं। बौद्धिस्ट भी लोग आते हैं, जैन भी लोग आते हैं, हिंदू धर्मावलंबियों का तो गढ़ ही है। और बहुत सारा देवी देवता जो है यही है। और गया जो है ज्ञान और मोक्ष की भूमि भी है। तो आप लोग भी आइए और देखिए कि कैसा दिखता है हमारा ये शहर। आधा दिन ही आए हैं, आगे और भी मुश्किल है। एक बार में पूरा चढ़ाई चढ़ना उतना आसान काम नहीं है, इसलिए थोड़ा ठहर करके चढ़िए तो चढ़ जाइएगा। अगर एक बार में चाहिएगा कि पूरा एक सांस में चढ़ जाए तो मुश्किल है, इसलिए धीरे धीरे चढ़िए तो सफलता जरूर मिलेगी और चढ़ जाइएगा। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो थे वो 3 अपने अनुयायियों के साथ आए थे। यहाँ पर जो भगवान बुद्ध थे वो हजारों अपने अनुयायियों के साथ में यहाँ पर बैठे थे। स्तूप है, किसी ने बताया कि स्तूप है। चलिए वो स्तूप को देखते हैं कि कैसा है। और देखिए कि कितना खूबसूरत दिखता है ये स्तूप जो है भगवान बुद्ध का। देखिए कितना खूबसूरत है। गया का कनकन में भगवान बुद्ध है, कनकन में भगवान बुद्ध और कनकन में भगवान विष्णु। बुद्ध और विष्णु के पावन चरणों से ये गया जो है ना, वो एक एक कण जो है ना इसको सींचा हुआ है। तो चलिए हम गया की इस धरती को हम लोग सलाम करते हैं और देखते हैं आगे के कैसा है, क्या कुछ है। देखिए भगवान बुद्ध का ये जो पवित्र जगह है कितना खूबसूरत है। और यहाँ का देखिए नज़ारा, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाइएगा चारों तरफ देखिए भगवान बुद्ध का ये जो झंडा है वो फहरा रहा है। जो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को एशिया का आँख कहा गया है। और भगवान बुद्ध से ज़्यादा प्रभावशाली पूरे विश्व में कोई नहीं। और इनका सिर्फ भारत में ही नहीं, इनको पूरे विश्व में लोग मानते हैं। देखिए भगवान बुद्ध आशीर्वाद के मुद्रा में है। देखिए पूरी चढ़ाई को चढ़ते हुए हम लोग लगभग 200 सीढ़ी चढ़े। उसके बाद बुद्ध के स्तूप के पास आए और यहाँ से देखिए गया का जो है ना वो खूबसूरत नज़ारा। देखिए गया का पहाड़ी जो है ना वो हृदय स्थली है गया का। और इसीलिए गया को लोग गया नहीं, गया को गया जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण कि यहाँ पर जितने भी धर्म है, विश्व का जितना भी धर्म है, सारे धर्मों के देवी देवताओं का ये निवास स्थान है।
और यही कारण है कि सारे धर्मों के लोग भारत आते हैं तो गया जरूर आते हैं और गया में दर्शन करते हैं। और यहाँ से आप देखिए जिस पत्थर पर है, देखिए पूरा जो स्तूप बना हुआ है वो एक पत्थर पर बना हुआ है। इसकी खासियत देखिए स्तूप का कि पूरा जो चट्टान है लगभग मान के चलिए अगर इसको कट्ठा में बात किया जाए तो इसको कम से कम भी तो 5 कट्ठा इसको मानिए। अब पूरे 5 कट्ठा में मात्र एक चट्टान है, उसी चट्टान पर भगवान बुद्ध का ये इतना बेहतर स्तूप बना हुआ है। और इसके बाद अगर इधर नज़र दौड़ाते हैं तो देखिए इसकी खूबसूरती देखिए पहाड़ों का। यहाँ पर सनातन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी और सिख और ईसाई जो भी हैं, सारे धर्मों का ये समावेश होता है गया जी। इसीलिए गया को गया नहीं, गया को गया जी कहिए। और सारे धर्मों का जो है ना वो मिलन स्थल है हमारा गया। अब यहाँ से देखिए उस मंदिर पर जाना है हम लोगों को, अभी वहाँ जाना है। अभी आधा ही चढ़े हैं, अभी आधा और बाकी है। और वहाँ पर अभी चलेंगे, देखेंगे कि वहाँ से पूरा शहर जो है ना वो कैसा दिखता है। चढ़ाई बहुत खड़ा है। इस पहाड़ का नाम है ब्रह्मयोनी। कहा जाता है कि जो इसमें पार होकर के फिर आ जाएगा ना ऊपर से तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ बाबा, तो आप बाबा से, क्या नाम है बाबा आपका? गुड्डू बाबा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? माणनपुर ब्रह्मयोनी। कितना दिन से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर ही 20 बरस से तो जरूर है बाबू। क्या है बाबा इसका विशेषता? ये मातृजोनी गुफा है जी। 370 सीढ़ी के बाद में मातृजोनी गुफा पड़ता है जी। इसको पार करने से 1,84,000 जोनी से मुक्ति होता है। देखिए आप इतना बेहतरीन जानकारी, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति लेना है इस जीवन से, आप कई ऐसा होता है आदमी के जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती है, तो आप आइए ब्रह्मयोनी पर्वत जो है गया में माणनपुर के ठीक सामने, वहाँ पर आइए और इस गुफा को पार करिए, आपको पापों से छुटकारा मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग ब्रह्मयोनी में प्रवेश करते हैं। पैर आगे करके सो जाइएगा, बोलिए जय माता जी, जय माता जी, नाम लेते जाइए और ये पार कर जाइएगा। नाम दोस्तों नमस्कार, हम जा रहे हैं छुटकारा पाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आइएगा, अपने आप ढालते चल जाइएगा। बहुत सकरा गुफा है, एकदम इतना ऊंचा है। अगर यहाँ नहीं आए तो उतना ऊपर पहाड़ पर गए ना, वो सब बेकार है। इसलिए आइए और इसको देखिए, यही तो मोक्ष की भूमि है। यहाँ नहीं आए तो मोक्ष की प्राप्ति हुई कहाँ। इसलिए आज हम लोग मोक्ष प्राप्त कर लिए, हम भी प्राप्त कर लिए और आप भी प्राप्त कर लीजिए। कहाँ इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए अंदर कितना शीतल नजारा है, ओह खूबसूरत है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। गया वास्तव में बहुत बेहतरीन जगह है। लोग गया में आते हैं, सड़कों पर भागते हैं। जो गया का विशेषता है, जिसके लिए गया बना है, उसको तो लोग जानते ही नहीं है कि गया क्यों बना है, गया को लोग गया जी क्यों कहते हैं। और बहुत से शहर हैं अपने हिंदुस्तान में, लेकिन सभी शहरों का चर्चा वेद पुराण में नहीं है। लेकिन गया का चर्चा चाहे आप रामायण में आइए, महाभारत में आइए, या किसी भी शिव पुराण में आइए, विष्णु पुराण में आइए, या फिर हम लोग गरुड़ पुराण होता है जो कर्मकांड होता है घर में, किसी शहर का कहाँ नाम लिया जाता है, लेकिन गया जी का नाम लिया जाता है। इसलिए गया के अगर वासी हैं तो उसको तो हर व्यक्ति को आना चाहिए। अगर बाहर से आप गया आते हैं तो हर व्यक्ति को इस जगह पर आकर के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। तभी तो इसी जगह को बोला गया है कि गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। तो मोक्ष सड़क पर नहीं मिलती है, मोक्ष पाना है तो ब्रह्मयोनी पर्वत पर आइए। चढ़ते चढ़ते बहुत थक गए। इसके बाद कई और भी देखे हम लोग, स्तूप देखा, ब्रह्मयोनी का गुफा देखा। इसके बाद देखिए इतना मेन जो सीढ़ी है, इसको हम लोगों को चढ़ना है। और ये देखिए पहाड़ के बीच में कुआं है, देखिए कितना खूबसूरत है। बारिश के समय में ये पानी से लबालब भर जाता है तो और भी खूबसूरत होता है। और जो शरारती बच्चे होते हैं इस पर चढ़ करके उसमें कूदता है। पानी बिल्कुल दीवार तक लबालब भरा हुआ है, तो बड़ा ही खूबसूरत दिखता है ये।
देखिए पूरे सीढ़ी को चढ़ने के बाद लगभग 450 सीढ़ी था। हम सोचे थे कि 150 सीढ़ी होगा, लेकिन 450 सीढ़ी चढ़े। उसके बाद 450 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग देखे तो हम टॉप पर पहुँचे हैं। यहाँ पर माँ सावित्री का है, ये बहुत सुंदर मंदिर है पहाड़ के ऊपर में। और देखिए यहाँ से जो चारों तरफ का जो पहाड़ है वो गजब का दिखता है। उसके बाद यहाँ का सीन जो है ना वो बहुत शानदार है, खूबसूरती का बेशुमार नमूना है ये। और ये अपना बिहार है, जी हाँ, जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु दोनों का ये जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। और अगर आप गया आए हैं या बिहार आए हैं और ब्रह्मयोनी पर्वत पर नहीं आए तो आपका यात्रा जो है ना वो एकदम अधूरा है। आइए और यहाँ की खूबसूरत वादियों को आप देखिए। तो निश्चित रूप से ये जो घर है जो दिखता है, सड़क पर आप चलिएगा तो ये मकान जो है अपने अहंकार में सीना तान करके सड़कों पर खड़ा है, लेकिन जब माता के इस दरबार में आप आइएगा ना तो ये जो मकान है ना वो माचिस के डिबिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पर्वत ये बात का संकेत देता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ब्रह्मयोनी पर्वत ही आना होगा। और बाकी सब मोह माया है, उसी का ये स्वरूप है जो आपका, जब आपका जीवन से छुटकारा हो जाएगा, जब आप अंतिम सांस गिन रहे होंगे तो ये सारा दुनिया जो देख रहे हैं आप, उजला नीला पीला, ये सब यही रह जाएगा। और अंतिम अगर कुछ जाएगा तो जहाँ हम हैं और ये इस मंदिर यही जाएगा आपके साथ। तो आप गए आइए और इस जगह पर आप अवश्य आइए, तभी वास्तव में अपना बिहार का जो घूमने का जो सपना है और बिहार पर्यटन का जो बढ़ावा दे रही है सरकार, और यहाँ पाइएगा तभी उसको साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ और इस शुभकामना के साथ कि आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। और गए आइए तो ब्रह्मयोनी पर्वत अवश्य घूमिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका आने वाला कल सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।